दोस्तों, अरब कंट्रीज अब दो फाड़ होने को तैयार है, उनके टुकड़े होने को तैयार है। यूएई ने रिसेंटली विड्रॉ किया है फ्रॉम ओपेक कंट्रीज से और उसने कहा है कि अगर मेरे ऊपर प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की तो मैं आगे जाकर बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिसेंटली एक बात और सामने निकलकर आई है कि यूएई ने अपना एक अलग ही ग्रुपिंग करना शुरू कर दिया है इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान एंड सऊदी। अब एक नई कलह जो है वो सामने निकलकर आ रही है। हम लोग उन कारणों को, उन वजहों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यूएई ने विड्रॉ क्यों किया है और यूएई के विड्रॉ करने से ओपेक कंट्रीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। और अगर यूएई विड्रॉ करता है तो ये मान के चलिए कि पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर तेल की कीमतों पर एक बड़ा असर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आखिरकार उसने, यूएई ने सऊदी अरेबिया से दुश्मनी क्यों मोल ली है, बड़ा विस्तार से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रिसेंटली क्या किया है, अपना इंटेंशन क्लियर किया है और इंटेंशन क्लियर करते हुए ये कह दिया है कि एक ओपन फाइट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है पाकिस्तान और सऊदी अरब के सामने। साथ ही में लीव द ऑयल कार्टेल ओपेक, तो ओपेक जो है उसको भी उसने लीव कर दिया है। ओपेक आप लोग जानते हैं 12 कंट्रीज का ऐसा समूह है जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं और वो पूरे विश्व के अंदर तेल को सप्लाई करती हैं। आप ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा बाजार है, उस बाजार के अंदर कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पर केवल वही प्रोडक्ट मिलता है और उन्हीं को रखने का अधिकार है और कोई जो है वो रख ही नहीं सकता है उस प्रोडक्ट को। जैसे मान लीजिए कि एक मार्केट है, वहां पर बादाम है और बादाम जो है कुछ ही दुकानदार के पास में है और उन्हीं के पास में वो हो सकती है और किसी के पास में नहीं हो सकती। तो वो जो दुकानदार हैं वो आपस के अंदर एक ग्रुप बनाकर रखते हैं कि हम लोग एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिससे हम लोग पूरे मार्केट के अंदर एक लिमिटेड एडिशन के अंदर, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही हम लोग बादाम को रिलीज करेंगे। हमारे पास में बादाम तो बहुत सारी है, लेकिन बादाम जो है उनको एक क्वांटिटी के अंदर हम लोग रिलीज करेंगे। अगर ज्यादा रिलीज किया तो उसके दाम गिर जाएंगे, कम रिलीज किया तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो एक जो है सैचुरेशन लेवल वहां पर मेंटेन होना चाहिए, इसीलिए एक ओपेक ग्रुप जो है वो बनाया गया। लेकिन उसमें से एक दुकानदार ऐसा था जिसको ये लगता था कि यार मेरी बादाम की जो कीमतें हैं वो ज्यादा हैं और मेरे पास में बादाम ज्यादा भी हैं और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बादाम को, आलमंड जो है उनको बेचकर मैं रिच होना चाहता हूं। पूरी कहानी यही है। ओपेक जो कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज को आप लोग देखेंगे तो उनके अंदर सभी देश ऐसे ही शामिल है। तो यूएई ने रिसेंटली ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से ही क्या कर दिया है, क्विट कर दिया है। अगर हम लोग ओपेक के बारे में बात करें तो ओपेक को 1960 के अंदर इसको फाउंड किया गया था, जिसकी अभी जो हेडक्वार्टर्स है वो वियना के अंदर है। और ओपेक प्लस जो है इसको 2016 के अंदर फाउंड किया गया था और इसमें रशिया जैसे जो बड़े कंट्रीज हैं, मैक्सिको जैसे कंट्रीज जो है उनको इसके अंदर शामिल कर लिया गया था ताकि ये जो देश हैं वो भी ऑयल प्रोडक्शन के अंदर जो है वो काफी अच्छे से हेल्प कर पाए। तो ओपेक और ओपेक प्लस दो एक ग्रुप है। ओपेक के अंदर और भी एडिशनल कंट्रीज को मिलाकर ओपेक प्लस बना दिया गया था 2016 के अंदर। अब क्या डेवलपमेंट है, यूएई ने ओपेक को तो छोड़ दिया है, ओपेक प्लस को छोड़ दिया है, लेकिन अब समाचार ये आ रहे हैं, न्यूज ये आ रही है कि तेल की कीमतें जो है वो काफी हद तक गिर सकती हैं। ईरान अमेरिका जंग के बीच बदला पावर बैलेंस, मतलब यूएई नाराज था किससे, अरब कंट्रीज से, और नाराज होते हुए उसने आज ये स्टेप जो है वो ले ली है। अब इस मैप के अंदर हम लोग बड़ा अच्छे से समझेंगे। आप देखेंगे कि ओपेक कंट्रीज के अंदर वेनेजुएला शामिल है जिस पर यूएसए ने रिसेंटली अधिकार कर दिया है। इक्वाडोर जो है उसने ओपेक को ऑलरेडी जो है वो क्विट कर दिया है, ये बाहर निकल गया है। साथ ही के अंदर आप देखेंगे कि यूएई यहां पर शामिल है। ओके, फिर आप देखेंगे इराक है और सऊदी अरेबिया है और भी कंट्रीज हैं। पूरे ओपेक कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोडक्शन होता है वो सऊदी अरेबिया करता है, उसके बाद में इराक का नंबर आता है और थर्ड नंबर पर जो है वो कौन आता है, यूएई आता है। यूएई ओपेक कंट्रीज के अंदर थर्ड नंबर पर ऑयल का प्रोडक्शन करता है। अब यूएई को यह लगता है कि जिस समय ईरान ने हमला किया था अरब कंट्रीज के ऊपर, उस समय सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ये कोई भी जो देश थे वो यूएई के साथ में आकर खड़े नहीं हुए, वो किनारे से इस युद्ध को देख रहे थे। यहां तक कि अमेरिका ने भी यूएई की कोई भी हेल्प नहीं की। इस बात से नाराज होकर यूएई ने यह कहा कि हम लोग जो है आखिरकार क्यों ही ज्वाइन करें ओपेक को जब आप लोग हमारे साथ में नहीं हैं। तो पहला रीजन तो यहां से निकल कर आता है कि यूएई के जो साथ में खड़े हुए देश थे उन्होंने युद्ध के समय जो है वो यूएई का साथ नहीं दिया है। ऊपर से वो ये भी मानता है कि जो पाकिस्तान है
जो कि मीडिएशन कर रहा है यूएसए और ईरान के बीच में, तो पाकिस्तान जो है इस मीडिएशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास में ना तो पावर है और ना ही वो ओपेक कंट्रीज को हेल्प कर सकता है। कहते ना कि मेरा दर्द वही समझ सकता है जिसको वो दर्द हुआ हो, जिसको वो कांटा चुभा हो। तो पाकिस्तान के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिरकार मीडिएशन क्यों कर रहा है, एक ये प्रॉब्लम है उसको। तो यूएई कहता है कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन करने वाला देश नहीं है। साथ ही के अंदर और भी कई कलह जो है वो सामने निकल कर आएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब ये आप जो है वो वर्ल्ड के अरब कंट्रीज का मैप यहां पर देख रहे हैं। अब कुछ कंट्रीज ने अपना ग्रुपिंग यहां पर बनाना शुरू कर दिया है, जैसे सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान है ना। ये जो है मतलब यूएई एक अलग थलग पड़ चुका है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। यूएई ने कुल मिलाकर ये बात जो है वो कहना शुरू कर दिया है। और ओपेक के अंदर कुल 12 कंट्रीज शामिल हैं। अब आप देखेंगे कि जो ओपेक के अंदर कंट्री शामिल हैं उसमें कुछ कंट्रीज ने इसको पहले से ही लीव कर दिया है। 1960 के अंदर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुला ने मिलकर जो है फाउंड किया था ओपेक को। उसके बाद में और भी कई कंट्रीज इसमें शामिल हुए, इसमें इंडोनेशिया शामिल था, कतर शामिल था, लीबिया, यूएई, ओके, साथ ही के अंदर अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, अंगोला और जो गुयाना है वो भी इसके अंदर शामिल हुआ। लेकिन कुछ देशों ने वापस से इसके अंदर विड्रॉ किया। इक्वाडोर ने जो है उसको लेफ्ट किया 2020 के अंदर, कतर ने 2019 के अंदर, अंगोला ने 2024 में विड्रॉ कर लिया था यहां से, और इंडोनेशिया ने 2016 के अंदर जो है यहां से विड्रॉ कर लिया था। तो कुछ कंट्री शामिल हुई, कुछ इससे बाहर निकल गई। कलह की असली वजह यहां पर है। इस मैप को आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएंगी 2 लाइंस। ये 2 लाइंस किस चीज की हैं? ऊपर वाली जो रेड कलर की लाइन आप लोग देख रहे हैं, 2026 के अंदर फरवरी महीने के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन हुआ। तो ये जो रेड लाइन आप लोग देख रहे हैं ये 2026 के अंदर फेब के मंथ के अंदर ऑयल प्रोडक्शन है, और वो भी पर डे का है। फिर उसके बाद में ये जो ब्लू लाइन आप लोग देख रहे हैं ये भी 2026 का ये है, लेकिन वो मार्च का है। अब आप देखेंगे कि ये सारी ओपेक कंट्रीज हैं। इसमें आप पहली कंट्री को देखिए, वो है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया के ऑयल प्रोडक्शन को आप लोग देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे कि यहां पर क्वांटिटी कितनी आ रही है, 10.5 मिलियन बैरल जो है एक दिन के अंदर वो ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो 10.5 मिलियन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फरवरी के अंदर, मार्च में जो था वही क्वांटिटी जो है वो निकल कर आती है लगभग 7.5 के आसपास, 7.80 बैरल पर डे, और एक बैरल में होता है 159 लीटर, ओके, 159 लीटर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया ने सबसे ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन किया, उसके बाद में फिर इराक ने किया, और यहां पर जो है यूएई की बारी आती है। अब जब यूएई ये कहता है कि भाई हम लोग एक दिन के अंदर 3.60 मिलियन बैरल जो है एक दिन में प्रोडक्शन करते हैं हम, लेकिन ये हमारी कैपेसिटी नहीं है। हम चाहें तो एक दिन के अंदर 2027 तक लगभग 50 मिलियन बैरल जो है वो पर डे पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी है। अगर मान लीजिए कि यूएई आज यहां से अलग हो चुका है, यूएई जो है वो आज अलग हो चुका है, कल को ये क्या करेगा कि अपनी प्रोडक्शन के रेट को बढ़ा देगा। मार्केट में जो पहले 100 लीटर ऑयल आया करता था वही मार्केट में बढ़कर 200 लीटर ऑयल आएगा और अधिकतम लोगों तक पहुंच जाएगी, है ना। जब मैक्सिमम लोगों तक उसकी रीच होगी तो उसकी प्राइस डाउनफॉल पर आएंगे। तो आगे आने वाले समय के अंदर क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो काफी हद तक कम आ सकते हैं। ये कहानी केवल इसी देश की नहीं है, सभी देश जो है मिलकर ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इन देशों ने मिलकर एक ओपेक ग्रुप बनाया जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पर डे कितनी क्वांटिटी आखिरकार प्रोडक्शन करें, सप्लाई करें, जिसके तहत मार्केट में हमारी इज्जत जो है वो बनी रहे, हमारी डिमांड जो है वो हमेशा इंक्रीज रहे और हम अपने अकॉर्डिंग जो है प्राइस को सेट कर पाए। लेकिन यूएई ने कहा कि हम तो अपने देश को आगे पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग अपने प्रोडक्शन को 2027 तक 50 मिलियन बैरल जो है पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ही ओपेक के पास में खबर पहुंची तो ओपेक ने कहा कोई बात नहीं, हम जो है ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो पर डे, अब देखिए ओपेक कंट्रीज ने इसके लिए रूल बनाया हुआ है कि आप लोग एक दिन के अंदर इतना ही ऑयल प्रोडक्शन करेंगे। फिर जो है ओपेक ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हम जो है आपके ऑयल प्रोडक्शन को 5 मिलियन बैरल तक पहुंचा देते हैं।
फिर भी यूएई जो है इससे खुश नहीं हुआ और यूएई ने कहा कि नहीं, हम जहां पर 50 मिलियन बैरल को प्रोडक्शन कर सकते हैं और उससे पैसा बना सकते हैं, आपने हमको उससे 10 गुना कम पर लाकर खड़ा कर दिया है। केवल 5 मिलियन बैरल का हम लोग करेंगे क्या? ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके अंदर कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही के अंदर सऊदी अरेबिया ओपेक कंट्रीज को डोमिनेट करता है। जैसे रूल सऊदी अरेबिया बनाता है, वैसे ही रूल जो है उनको मानने के लिए तैयार होता है अमेरिका। तो सऊदी अरेबिया ने जैसे कह दिया वैसा ही वो करता है। और रिसेंटली क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ में एक मिलिट्री अलायंस किया। तो पहले से ही यूएई जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ में बड़ा परेशान था कि आखिरकार ये डोमिनेट क्यों करता है। हम लोग भी तो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग भी तो जो है ऑयल बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहले तो हमारे ऊपर ये जो बैरियर लगा हुआ है इसको हटाया जाए। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरेबिया जो कि डोमिनेट करता है, हमेशा डिसीजन वही लेता है, तो डिसीजन जो है हमसे क्यों नहीं लिया जाता? और ये इसने पाकिस्तान के साथ में एक डिफेंस अलायंस किया, डिफेंस पैक्ट किया। तो जब ईरान ने मेरे ऊपर हमला किया तो ये डिफेंस पैक्ट कहां चले गए थे? और जो बाकी देश हैं उन्होंने मिलकर जो है हमारा साथ क्यों नहीं दिया? यहां तक कि अमेरिका ने जो है वो भी यूएई का साथ नहीं दिया। यूएई इस बात से नाराज था। इसीलिए आज अरब कंट्रीज के दो फाड़ हो चुके हैं। यूएई एक अलग ही हो चुका है और बाकी सारे कंट्रीज एक तरफ है। और वाकई में यूएई का कहना सही भी है कि यूएई जो है अगर अलग होता है तो वो अपने देश को बहुत आगे ले जा सकता है। सोचकर देखिए कि जहां पर आपकी आमदनी एक दिन के अंदर 5 रुपए हो और अगले ही दिन वो 50 रुपए तक बढ़ जाए, तो आप रिच होंगे कि नहीं होंगे? एक दिन में आप 5 लाख कमाते हैं और अगले ही दिन जो है 50 लाख कमाएंगे, तो आपकी इकोनॉमी तो बढ़ेगी, आपका पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यूएई जो है इस बात से बड़ा नाराज था कि आखिरकार हमारे ऊपर इतने सैंक्शंस क्यों लगाए हुए हैं। बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के सामने यूएई आकर खड़ा हो चुका है। तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली सितंबर 2025 में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। और उन्होंने, अब देखिए बेसिकली बात क्या है, इस्लामिक नाटो की भी तो बात थी कि जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इस्लामिक नाटो का निर्माण करेंगे, वो बनाएंगे। पाकिस्तान इसके अंदर सबसे ज्यादा अग्रसर हो रहा था, सेनापति इनका बन रहा था। लेकिन अब देखिए कि अरब कंट्री जो है उनका ही दो फाड़ होने को तैयार है, वही बिखरने को तैयार है। तो पहले तो कहां इस्लामिक नाटो बन रहा था, अब जो है बहुत सारे कंट्रीज इससे बाहर होते हुए आपको दिखाई देंगे इसके रिजल्ट के तौर पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आगे आने वाले समय के अंदर प्राइस जो है वो काफी हद तक डाउन हो सकती है। ऑयल की जो प्राइसेस है क्रूड ऑयल की, वो काफी हद तक डाउन हो सकती है। ईरान ने यमन से भी, ईरान ने ओमान से भी बात की है कि हम लोग स्टेट ऑफ हार्मुज जो है इसके ऊपर एक टोल लेना शुरू कर देते हैं। और ओमान इस बात के लिए राजी हो सकता है। अगर एक बार वो राजी हो गया तो ये मान के चलना कि ईरान जो है वो भी अब डोमिनेट कर सकता है। तो ये सारी कलह जो है वो सामने निकल कर आई है और रिसेंटली यूएई ने ओपेक से विड्रॉ कर दिया है। दोस्तों 30 टेक्निक्स मैंने समझाई हैं, बताई हैं कि आप अपने काम की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही के अंदर आप जो है अपने डीप वर्क को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, बिजनेस क्रैक करना हो, तो आपको वहां पर जरूरत पड़ती है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चैलेंज होता है वही आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चैलेंज को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।